आइंदा छुट्टी की बात हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना तुम, वरना आइंदा माफी नहीं मिलेगी तुझे। अब जाओ अंदर जाओ और खाना बना। जी चल बेटा। जोई ठीक से पढ़ाई करो, चलो। सॉरी, मेरी वजह से आज अपनी मुलाकात अधूरी रह गई। आपने पहले बता दिया होता तो आज मैं ऑफिस आधे दिन की छुट्टी ले लेता। ऐसा मत सोचिए, मुझे तो बस आपका साथ ही अच्छा लगता है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट। सॉरी, इतनी शॉर्ट नोटिस में बस यही ला सका। बहुत सुंदर है। विनय जी, अब मुझे चलना चाहिए। आइए, मैं आपको अंदर तक छोड़ाता हूँ। इसी बहाने आपकी मम्मी से भी मिल लूंगा। अपनी बात आगे भी तो बढ़ानी है। नहीं नहीं, वो मेरा मतलब है आपको देर हो रही होगी ना। अरे नहीं, 10-15 मिनट में क्या जाएगा, मैं बस उनसे मिल के निकल लूंगा। नहीं, वो आई आज घर पर नहीं है। ओ, अच्छा, विश्वास तो होगा। अब घर तक आके बिना किसी से मिले जाना अच्छा नहीं लगता ना। वो हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर ना एंगेजमेंट से पहले एक दूसरे के घर जाना अच्छा नहीं मानते, यही नियम है, और इसे अच्छा शगुन भी नहीं कहते। तो ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को जल्दी से आपकी मम्मी से मिलने को कहता हूँ। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। नहीं विनय जी, मेरी आई खुद ही ना अच्छा मुहूर्त देख के आपके पेरेंट्स से बात कर लेगी। वो क्या है ना, इन सब चीज़ों के लिए वो बहुत पर्टिकुलर है, तो इसलिए आप रहने दो। मैं चलती हूँ अब। हाँ, ओके, बाय बाय। अरे, कड़ी पत्ता यही तो रखा था, कहाँ है? मौसी, कैसी है आप? ठीक हूँ मैं। मेघा, बेटा तू कैसी है? ठीक है ताई साहब। आप कुछ ढूंढ रही है? हाँ ताई साहब, वो कड़ी पत्ता नहीं मिल रहा है, यही रखा था मैंने। अब बगैर कड़ी पत्ते की तड़का कैसे दे दूं? आप 2 दिन नहीं आई थी तो खाना बाहर से ही मंगाया था, और मैं भी देखना भूल गई। मेघा, बेटा मेरा एक काम करेगी? जी ताई साहब। बाहर वो कड़ी पत्ते का छोटा सा झाड़ है, आपने देखा है ना? हाँ, आज ने दिखाया है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले आओगी? जी ताई साहब। थैंक यू। वेलकम। हेलो सर। हाँ सर, मैं बस 10-15 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ। ओके सर, बाय। चलती चलती में लगता है यहीं भूल गई। हमारे यहाँ पर ना एंगेजमेंट से पहले एक दूसरे के घर जाना अच्छा नहीं मानते।
फिर आ गई। ये ऐश्वर्या कहाँ चली जा रही है बेटा? मुझे बता दो, सत्संग कैसा रहा? काकू ने किसी से मिलवाया? ठीक ठाक ही था आई, लेकिन भीड़ बहुत थी और मैंने बस प्रेयर की और मैं आ गई। काकू से तो मिलना ही नहीं हुआ। तू इधर आ, इधर इधर इधर। वो प्रेयर वेयर छोड़, पहले मुझे ये बता, किसी हाई सोसाइटी का अच्छा लड़का मिला कि नहीं तुझे? आई प्लीज, वहां पे ना सब मिडिल क्लास लड़के ही थे और मैं सोने जा रही हूँ। ऐश्वर्या, ये क्या बात हुई? तुम्हारी शादी की परेशानी की वजह से रात रात भर मुझे नींद नहीं आती और तुम एक हो जो भरी दोपहर में सोना चाहती हो? अगर ऐसा रहा तो मैं कैसा ढूंढूंगी तेरे लिए लड़का? एक्सक्यूज मी, जरा यहाँ आना प्लीज। तुम्हारा नाम? मेघा। अच्छा, ये ऐश्वर्या का पर्स है, तुम उसे दे दोगी? ऐश्वर्या वो बड़ी ताई ना? हाँ। लेकिन आप कौन? मैं उनसे क्या कहूँ? कहना विनय ने दिया है, वो कार में भूल गई थी। ठीक है। आई, मैं बहुत थक गई हूँ और वैसे भी कल से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। ओह नो, विनय जी ने मेरा पर्स मेघा को दे दिया। अब क्या करूं? आई, मैं कुछ भूल गई हूँ, अभी लेकर आती हूँ। ताई, आपका पर्स ताई। वो विनय दादा ने दिया। वो विनय दादा ने दिया। कहा कि ताई कार में भूल गई। तो ये था तेरा सत्संग? आई, वो मैं आपको बताने वाली थी। बेशरम, सत्संग के नाम पे इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, ये फरेब! ये पाप! ऐश्वर्या, सारी लाज शर्म खा गई, बेच के आ गई कि कुछ बाकी है उस 2 टके के मैनेजर के साथ? हाँ, तुझ पे कितना नाज था मुझे ऐश्वर्या। बोल, और क्या क्या गुल खिला के आई है उस मैनेजर के साथ? बोल मुझे। क्या हुआ? आइए, आप ही की कमी थी। आखिर इस पूरे कांड में तू बराबर का हिस्सेदार था, नहीं? क्या बात क्या है?
बात क्या है? उसी से पूछ किस इतने शान से तू इस घर में लाया था। कौन? तो और क्या पूछ रहा है? मैं उस 2 कौड़ी के लफंगे विनय की बात कर रही हूं। देख देख इसे, बेशरम कैसे आंखें झुकाई खड़ी है। न जाने उस विनय के बच्चे ने इस पर क्या जादू कर दिया है कि मुझे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। क्यों बोलते क्यों बंद हो गई तुम्हारी? उस दिन बड़ी वकालत करा था ना उस 2 टके के विनय की। अब क्या हुआ? जवाब दे। बस तुझे सिर्फ एक काम कहा था मैंने, सिर्फ एक, कि मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढना, लेकिन वो भी नहीं कर पाए तुम। अगर नहीं करना था तो मुझे बता देते, मैं कर देती, लेकिन घर में किसी ऐरे गहरे लड़के को लाने की क्या जरूरत थी? जरा सोच विश्वास, अगर रिश्तेदारों में से किसी ने इसे देख लिया होता तो कौन करता इससे शादी? हाँ बोल, वरना मैं तुझे जो सजा देनी मुझे दे। सारी गलती मेरी है। अरे वाह, करे कोई और, भरे कोई और। कोमल, दादा लेकिन तू अपने ऊपर ये सब क्यों ले रहा है? आई, किसने फोन करके बुलाया था मिलने के लिए विनय को? कोमल, बड़ों की बातों में आज के बाद अगर तुमने दखल दी तो तुमको भी मार दूंगी मैं। आई लेकिन इसमें छोटा बड़ा है क्या? जिसने गलती की है सजा उसे ही मिलनी चाहिए। दादा के मोबाइल से नंबर किसने चुराया? आई, ताई ने। कंप्यूटर क्लासेस का बहाना किसने बनाया? ताई ने। विनय को यहाँ पर मिलने के लिए किसने बुलाया? आई, ताई ने। आई, सब कुछ ताई ने ही किया है। ऐश्वर्या, शादी करने की बड़ी जल्दी है ना तुझे? रख, आज के बाद तेरा घर से आना जाना बिल्कुल बंद। मुझे किसी का कुछ नहीं सुनना। हट जा रास्ते से। इतना पैसा रख के करेगा क्या? या मुझे 500 रुपए की लॉटरी नहीं लगती, इसको 5-5 लाख रुपए की लॉटरी। शशि, शशि, पता है मुझे सोने की चूड़ियां है, हाथ निकाल। श्री, खा गए ना तुम भी धोखा। श्री, ये वही वाले कंगन है। बात करें, सेम टू सेम मने। अरे दम ही दिया था मैंने उसको ऐसा। एक बात बोलूं तुझे? बोलो। ये कंगन इतने अच्छे क्यों लग रहे मालूम? क्यों? क्योंकि तुमने पहने हैं। वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तुम भी नशे कुछ भी बोलते हो। सच बोल रहा हूँ मैं। कंगन की बात चल रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मेघा, ये देख मेरे सोने के कंगन। अच्छे है ना? आई आप बताइए ना, कैसे लग रहे मेरे कंगन? श्री, तुमने मुझे वादा किया था ना, याद है कि नहीं? कौन सा? मंगलसूत्र? मैंने कब बोला था? जाओ तुम भी। अरे वो अच्छा, वो तो दिवाली वाला है। अरे बहुत टाइम है दिवाली को, अभी दे दूंगा मैं।
दे उसे कल, उसे तो मैं देख लूंगी। और कोमल तू जो विश्वास था तो अपने सर पे ले रहा था, तो तुझे क्या जरूरत थी आई के सामने अपनी नाक उसेड़ने की? ताई तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि मैं तेरी साइड लूंगी? जो ये सच कहती है, तुझे पता ना बच्चों का खेल है। अच्छा, तो वो हमदर्दी सब एक नाटक था, हाँ? छोटी बहन समझकर मैंने तुझसे अपना सब कुछ शेयर किया और तू आई के सामने आग में घी डालती रही। प्लान ताई, प्लान। तेरी तारीफ सुन सुनकर थक गई थी मैं। चलो, आई को इसी बहाने पता चल गया कि उसकी सबसे खूबसूरत बेटी शादी के लिए कितनी उतावली हो रही है और क्या-क्या गुल खिला रही है। कोमल की बच्ची। ताई अभी तक रो रही है। लगता है पार्लर वाली को कल एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हे ताई, देख आई का गुस्सा बेवजह नहीं और इसमें मेरी भी तो गलती है। चल दोनों मिलकर आई से माफी मांगते हैं। तुझे जाना है तो जा, मुझे दोबारा से मार नहीं खानी। ऐसा कुछ नहीं होगा ताई, माफी जैसी चीज समय गवाए बिना मांग लेनी चाहिए। अच्छा अगर आई ने फिर से हाथ उठाया ना तो मैं अपना गाल आगे कर दूंगा, ठीक है? चल चल चलो। आई, इस बार माफ कर दे, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से ना मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तू जहां कहेगी ना वहीं शादी करूंगी। आई अगर तुझे नाराज ही होना है तो मुझसे नाराज हो, मैंने ही तो लड़का पसंद किया था। अगली बार पूरी छानबीन करके ही मैं किसी लड़के को घर में घुसने दूंगा। विश्वास, ये सोच अगर तूने पहले रखी होती ना तो आज ये बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ होता। और ऐश्वर्या, ये तो नादान है, बच्ची है, इसे दुनियादारी की समझ ही नहीं है। लेकिन तुमने तो दुनिया देखी हुई है, तुम तो समझदार हो। ये सारी गलती तुम्हारी है विश्वास। लेकिन ताई विश्वास तो आई मैं अपनी गलती पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उस गलती को सुधारने का एक मौका तो दे आई। ठीक है, आगे देखा जाएगा। अब तुम सब जाओ यहाँ से, सुबह से बखेड़ा क्रिएट करके मेरा दिमाग खराब करोगे। जाओ। आई तो आइसक्रीम हो जाए। ठंडी ठंडी आइसक्रीम से तेरा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। गुड आइडिया। हाँ चलेगा, स्ट्रॉबेरी, वैनिला, चॉकलेट, चलो चलो। अरे आई चोट है ना, तू कैसे जाएगी? तू घर पे आराम कर, मैं तेरी फेवरेट आइसक्रीम लेकर आता हूँ। विश्वास, मेरा पैर टूटा है, मेरी हिम्मत नहीं टूटी, समझे? चलो सबके सब। चलो ठीक है, सब चलते हैं। क्या सब चलते हैं? पूरा घर नौकरों के भरोसे पे छोड़ना है क्या? ताई आप सब हुआ, मैं रुक जाती हूँ घर पर। चलो चलो चलो, वैनिला, स्ट्रॉबेरी। हाँ चलो 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 चलो, चलो। माँ तेरे लिए कौन सी आइसक्रीम है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगता है नाराज है मुझसे। अब ये गुस्सा तो मैंगो आइसक्रीम के साथ ही पिघलेगा। माँ तेरी पसंद कैसे भूल सकता हूँ? विश्वास, किस किस के चेहरे पे खुशी ले आएगा तू? सबकी खुशी ना खुशी, पसंद ना पसंद सब जानता है ना तू। लेकिन तेरी खुशी किस में है? तू क्या चाहता है? इसके बारे में कभी सोचा है तूने?
हाँ, लेकिन सब कुछ तो मैं अपने लिए ही करता हूँ। जब तुम सब खुश रहते हो, हंसते हो, तो मेरे चेहरे पर अपने आप हंसी आ जाती है। एक बात को विश्वास, जो सिर्फ दूसरों की खुशी के बारे में सोचता है अक्सर अकेले रह जाते हैं बेटा।